उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे ही बहुत सारी पार्टियां हैं जो उत्तर प्रदेश के इस चुनावी समर में उतरने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही हैं। इस वक्त मैं लखनऊ में मौजूद हूं। अभी थोड़ी देर पहले वीआईपी पार्टी जिसके मुखिया हैं मुकेश सहनी बिहार से चल कर के आए और लखनऊ में अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक उत्साहवर्धक मीटिंग करके उनमें जोश भरा और ये बताया कि आने वाले समय में निषादों के हक अधिकार आरक्षण को लेकर के वीआईपी पार्टी 2027 के चुनाव में मजबूती से चुनाव लड़ेगी। लेकिन उन्होंने एक बात और कह दिया कि मैं 6 महीने का अल्टीमेटम दे रहा हूं। मैं जो योगी सरकार में मंत्री हैं संजय निषाद गोरखपुर के हैं, जो उनकी बात क्योंकि उन्होंने और उन पर बहुत हमलावर नहीं रहे। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ राजाराम बिंद जी मौजूद हैं जो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और पूर्वांचल में खास तौर से बड़ी जिम्मेदारी संभालते हैं। आइए समझते हैं कि क्या रणनीति होगी, क्योंकि चुनाव बहुत दूर नहीं है, 27 का चुनाव मुहाने पर खड़ा है। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जितने दर्शक हैं सबको मेरा राजाराम बिंद का प्रणाम और नमस्कार है। ये बताइए जी, उत्तर प्रदेश में खड़े हैं आप जी, सूबे के राजधानी लखनऊ है। ये संजय निषाद मुखिया है, पार्टी के मंत्री हैं, मंच से रो रहे थे, कह रहे थे निषाद परेशान है, बहुत बेटियों के साथ तमाम चीज़ें घटनाएं घट रही हैं। क्यों ऐसा? देखिए आदरणीय संजय निषाद जी हमारे अभिभावक हैं, बड़े भाई हैं और ये आप समझ लीजिए कि समाज उनके साथ जितने विश्वास करके मजबूती से जुड़ा था, तो एक विश्वास लेकर जुड़ा था। जिस पार्टी में रह करके कैबिनेट मंत्री रह करके फिर रो रहे हैं, तो ऐसे पार्टी में रहने से नहीं रहने से कोई मतलब नहीं है। आज समाज के बीच जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं। हमारे आदरणीय मुकेश सहनी सर जैसे इनके जगह पर होते, आज समाज के ऊपर आज तरह तरह की घटनाएं घट रही है। जगह जगह प्रताड़ना हो रहा है, लोगों को दबाया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, बेगुनाहों को जेल में डाला जा रहा है, बेटी बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है। आज इस जगह पर हमारे नेता माननीय मुकेश सहनी होते तब कब का कुर्सी के लात मार करके अब विरोध में खड़े हो गए होते। भाजपा की नीतियां आपको पसंद है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। भाजपा की नीतियाँ ही पसंद क्या है? देखिए ना, आज देश की आबादी में दलित पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, दबे कुचले समाज के, चाहे किसी भी वर्ग का किसी भी धर्म जाति से हो, खाली यहाँ धर्म की राजनीति होती है। हिंदू मुस्लिम करिए, जात पात में बांटिए और राज करिए। मतलब अंग्रेजों वाला नीति है कि फूट डालो राज करो। खास तौर से अगर संजय निषाद की बात करें तो वो आरक्षण के नाम पर निषादों को आरक्षण दिलाएंगे ऐसे समाज में, ऐसी कोटे में, उसकी बात करके वो राजनीति में आए थे। बिल्कुल। अभी तक नहीं मिला है। 6 महीने का समय बचा है, 7 महीने बाद लगभग चुनाव हो जाएगा, आचार संहिता आ जाएगी। बिल्कुल। लगता है कि कुछ कर पाएंगे कि फिर मंचों से आकर रोएंगे, प्रेशर पॉलिटिक्स करेंगे कि निषादों के साथ धोखा हुआ, एक बार और साथ दो। निषाद क्या इस बार भी जाएगा उनके साथ? देखिए, मैं तो पहले ही कहता हूं कि समाज को जैसे गुमराह किए हैं, जैसे कि जिस तरह से गलत दिशा में दिए हैं कि पहले पार्टी ही खड़ा हुई आरक्षण के नाम पर, लेकिन आज आकर के मंदिर मस्जिद पर अटक गई। जब जब चुनाव नज़दीक आता है तब तक माननीय मंत्री जी का आरक्षण याद आता है। अभी देखिए कहीं कहीं बोलना चालू कर दिए कि जब तक आरक्षण हमको नहीं मिलेगा तब तक हम ये करेंगे, वहाँ जाएंगे, ये करेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, वहाँ लड़ा देंगे। लेकिन तो मांग किससे रहे हैं? वो भाजपा से तो मांग रहे हैं। भाजपा से मांग रहे हैं, भाजपा में है और भाजपा से मांग रहे हैं। आप समझिए ना कि केंद्र में सरकार है, कैबिनेट में मंत्री हैं। बिल्कुल, केंद्र में सरकार है, आज उत्तर प्रदेश में सरकार है और प्रदेश में बहुत ऐसे राज्यों हैं जो सरकार है। आज गवर्नमेंट चाहे तो निषादों का आरक्षण लागू कर सकती है, लेकिन लागू कैसे करेगी? जब आप अपना लालच ही नहीं छोड़ेंगे तो लागू कैसे करेगी? माननीय मंत्री जी समाज को जगाए, अच्छी बात है, लेकिन जिस मुद्दे से खड़े हुए मुद्दा भटक गए हैं। तो आप लोग लड़ेंगे चुनाव? बिल्कुल, 2027 हम लोग मजबूती से लड़ेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश में तैयारी होगा और हम पीडीए के गठबंधन के साथ ही रहेंगे। नाव आपका जो है चुनाव निशान है, तो निषाद बीजेपी के बहुत सारे उम्मीदवार कहें, बीजेपी के बहुत सारे लोग कहें, क्योंकि 10-11% अगर आबादी है निषादों की तो वो बहुत सारी विधानसभा में जीत और हार तय कर देते हैं वो लोग। तो आप लोग बहुतों को नाव से पार लगाए हैं, लेकिन भाजपा क्यों नहीं लगा रही आप लोग को आरक्षण देकर? देखिए, हम तो श्री राम की नैया पार लगाने वाले हैं, श्री राम भगवान की नैया पार लगाए थे, लेकिन भाजपा ने हमारे साथ गद्दारी किया, हमारे साथ धोखा किया और हमको विश्वास में लेकर के छला है। लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। अब निषाद हमारे
पहले से जागरूक हो चुके हैं और जानते हैं कि हम हमारे पूर्वज श्री राम के नैया पार लगाए थे और अभी तक बीजेपी के नैया को पार लगाते आए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, बीजेपी की नैया 2027 में डूबेगी। अखिलेश जी कैसे नेता हैं? अखिलेश जी तो बहुत बढ़िया नेता हैं। आज दबे कुचले चाहे किसी भी वर्ग के लोग हो, चाहे किसी भी धर्म के लोग हो, चाहे किसी भी समाज के लोग हो, दबे कुचले के आवाज़ हमेशा बन के खड़े रहते हैं। अखिलेश जी तो हमारे सुपर नेता हैं। तो अखिलेश जी के साथ जाएंगे आप लोग? अरे बिल्कुल बिल्कुल, साथ में जाएंगे क्या, साथ में हैं, हम पीडीए के साथी हैं और हमेशा साथ में हैं, कोई किंतु परंतु नहीं है। और संजय निषाद जी तो लगातार आए दिन हमलावर होते रहते हैं उनके ऊपर। नहीं ठीक है, संजय निषाद जी को मतलब खाली अपने लोभ लालच की राजनीति करना है माननीय मंत्री जी को, तो करते रहें। बाकी ऐसे लोभ लालच राजनीति करेंगे तो समाज का हमारी आबादी है, पूरे प्रदेश में एक निर्णायक आबादी है। ऐसे पूरे उत्तर प्रदेश में 134 सीट है कि हम चाहेंगे तो अपने खुद के दम पर विधायक बना सकते हैं। मंच से रो रहे थे वो, उनको शर्म नहीं आती है? कैबिनेट मंत्री खुद हैं और अपने अधिकार के लिए रो रहे हैं वो। देखिए, अब दिखा करके फिर से पुनः समाज के लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, लेकिन समाज सब चीज़ जान चुकी है। पहले की अपेक्षा आज समाज में जागरूकता है, समाज जान चुकी है कि ये खाली एक नटंकी है और नटंकबाजी है, बाकी कुछ है नहीं। पॉलिटिकल गॉडफादर हैं वो फिशरमैन के। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बारे हम भी मानते थे, हम तो मानते थे, पूरे मानते थे? हाँ मानते थे, अभी नहीं मानते हैं। पहले पूरा समाज मानता था। जितना तेजी से समाज उनके साथ मरने जीने के लिए एक बहुत आरोप लगता है चंदा बहुत लिए है समाज से वो। नहीं, चंदा लेना और चंदा नहीं लेना वो बहुत बड़ी बात नहीं है। चंदा तो बड़ी बड़ी पार्टियां भी लेती है, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे बड़ी लोगों का साथ नहीं दिए ना, आगे बढ़ गए। ये गलती हुआ कि जिससे चंदा लिए उसके साथ नहीं दिए, ये थोड़ी सी दुख की बात है। चलिए, तो इस वक्त मैं लखनऊ में मौजूद हूँ, मेरे साथ राजा राम बिन जी मौजूद थे। इन्होंने कहा कि आने वाले समय में हम लोग इंडिया अलायंस के साथ हैं और निषादों के हक, अधिकार, आरक्षण की लड़ाई, जो मुकेश सहनी अपने मंत्री पद को भी त्याग करके अगर बिहार में आए हैं तो उत्तर प्रदेश में भी वो जिम्मेदारी बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे। जुड़ जाइए हमारे साथ। उत्तर प्रदेश 2027 का चुनावी समर शुरू हो गया है, बहुत सारी खबरें आएंगी। नमस्कार।